हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाने वाला हूं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों को कवर करते हुए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या होता है, इसके बारे में पूरा देखेंगे। कैसे क्वेश्चंस आता है, कैसे क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है, वो सभी बताएंगे और कितना मेथड से सोल्व होता है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए नाम से पता चल रहा है टू वेरिएबल्स यानी दो चर। क्या रहा है, दो चर। तो हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई दो चर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका स्टैंडर्ड रूप जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये इस तरह का होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हमारा मानक रूप हो गया। उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर क्या होता है कि a1 कोमा a2 कोमा b1 कोमा b2 कोमा c1 कोमा c2 ये सारा का सारा सभी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसा है, वास्तविक संख्याएं हैं। साथ ही साथ a1 a2 b1 b2 ये जो है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा कुछ डिफरेंशियल से नॉर्मल। सिर्फ हम लोग का क्या है, इससे परिचित हुए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण इस तरह के रूप में होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, यानी ग्राफिकीय निरूपण। तो उसको एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो देखिए जैसे रहेगा क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 4, इसका ग्राफिकीय निरूपण कीजिए, इसको ग्राफ पर दर्शाइए। कैसे दर्शाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। टेबल बना लिए, एक x लिए दूसरा y। एक बार x का वैल्यू 0 रख देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पर ले जाते हैं। ग्राफ पर ले गए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर दर्शाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर हम लोग मान लेते हैं x अक्ष, इधर हम लोग मान लेते हैं y अक्ष। ठीक है, तो 0,4 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। फिर 4,0 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मिला देंगे। यानी देखिए यही हमारा ये ग्राफिकीय निरूपण। ठीक है, तो ये तो हमारा एक ही रेखा हुआ ना, जो एक दिया हुआ था। अगर इसी में रहे कि x प्लस वाई बराबर 3, इसको बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कुछ इसी तरह से निकालेंगे। x और y, x का वैल्यू 0 करेंगे तो y का मान 3 आएगा, ये करेंगे तो ये भी 3 आया। यानी कि 3 और ये 3। देखिए कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 4, ये हो गया हमारा x प्लस वाई बराबर 3। तो ये हम लोग ग्राफिकीय निरूपण देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो दो लीनियर इक्वेशन, दो लाइन जो आता है, दो रेखा जो आता है, वो दो रेखा या तो आपस में एक दूसरे को कट करेगा यानी प्रतिच्छेद करेगा, या तो दोनों रेखा आपस में एक दूसरे का समांतर आ जाएगा। क्या जाएगा, समांतर आ जाएगा यानी पैरेलल आ जाएगा। या तो दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट कर जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा संपाती हो जाएगा, यानी उसी पर आच्छादित हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे उसका क्या कंडीशंस है, यहीं पर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, फिर हम लोग बताएंगे संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ये सारा का सारा अभी हम लोग सोल्व करेंगे। और ये भी अभी हम लोग जस्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे कि वन सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए चेक करने के लिए। चेक वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हैज वन सॉल्यूशन, वन मोर देन वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये सारा का सारा अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हम लोग आपको बताए ग्राफिकीय निरूपण। अब चलिए, अब यहाँ क्या करना है, इस चैप्टर का पूरा आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब जो है सबसे पहला हम लोग को, अब देखिए ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है,
इसको सोल्व हम लोग दो तरीका से करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं, दूसरा अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ग्राफिकली मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड में हम लोग का क्या होता है, जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें एक एक करके लिखिए। पहला हम लिखिए, जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, तब क्या होगा, जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तब, यानी कि when two lines cut each other at one point, क्या हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे एक रेखा ये हो गया, ठीक है, एक रेखा क्या हुआ ये, और दूसरा रेखा ये है, यानी ये क्या हुआ, एक दूसरे को एक बिंदु पर काट दिए। तो इसमें क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट वो हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या देते हैं हम लोग, देखिए जो बोलना है उसको आराम से नोट वाइज लिखते चलिए। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। अब दूसरा देखिए, इसका जो होता है ना, इसी को हम लोग संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। अगर क्वेश्चन पूछेगा संगत तो यही आ गया। और इसी को हम लोग जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं, इसी में आता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन यहीं से आएगा, यानी एक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन, यानी एक हल। इसी को हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इसी को कहते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल यहीं से आता है। वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, संगत भी हो गया, प्रतिच्छेद रेखाएं हो गया। और इसका जो कंडीशंस होता है, जैसे देखिए हमारे पास हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या देखे थे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो ये सारा का सारा जो कंडीशन है ना, मेन कंडीशन जिसके लिए क्वेश्चन पूछते का बताइए, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, संगत है, यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, तो उसका जो कंडीशंस आता है वो आता है हमारा ये a1 = a2, b1 = b2 = c1/c2, यानी कि आपस में जो है ना बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन से हमारा, यही हमारे पास कंडीशन है। इसी के बेसिस पर ये सारा का सारा क्वेश्चन में पूछेगा, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ यही अप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो भी पूछेगा a1 b1 सब वैल्यू यहीं से निकल आएगा। ठीक है, और हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या सचमुच में यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सिर्फ हम लोग इस पर रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ लिए इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर रेखा। ठीक है, क्या देखेंगे, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा के लिए क्या है वो देखिए। तो जब दो रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्या लिखे हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है अर्थात समांतर है। अर्थात या मतलब यानी कि समांतर, क्या है, समांतर है। तब क्या हो जाएगा, समांतर है। तो when two lines parallel to each other, when two lines parallel to each other, तो उस समय ये रेखा क्या हो जाएगा, आराम से समांतर रेखा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। और यहां पर जो आता है हमारा असंगत, ये क्या हो जाता है, असंगत। और यूनिक सॉल्यूशन की जगह पर आ जाएगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल
नहीं, और इसका जो कंडीशंस आता है वो ये कंडीशन आता है a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये कंडीशन आएगा तो कह देंगे क्या ये पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन है, असंगत है। असंगत को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड के लिए असंगत को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और वो जो हम बताए थे यूनिक सॉल्यूशन उसमें संगत था तो संगत को हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया जब दो रेखा एक दूसरे को नहीं काटती यानी कि समांतर है तो इस तरह का कंडीशन आया। अब हम लोग जब देखेंगे कि जब दो रेखा एक दूसरे पर आच्छादित हो जाए, क्या हो जाए, आच्छादित। देखिए जब दो रेखा एक दूसरे पर आच्छादित हो जाए तब देखिए क्या हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए when two lines coincide at each other, when two lines coincide at each other, तो क्या हो जाएगा, दो रेखा इसी पर आ गया। तो उस समय इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि आच्छादित रेखाएं। और यहाँ हमारे पास आएगा संगत, कंसिस्टेंट, और इसकी जगह पर आएगा मेनी सॉल्यूशंस यानी कि अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल। और इसके लिए कंडीशंस हमारे पास आता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस तरह से हमारे पास ये तीसरा था, देखिए 1 2 ये हमारे पास तीसरा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, तीनों देख लिया। और इसी पर क्वेश्चंस बहुत सारा पूछता है, क्वेश्चन जो है यहीं पर बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दो रेखा का हम लोग ग्राफिकीय मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि x और y का मान क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बहुत क्वेश्चन आएगा कि बताइए सॉल्व ग्राफिकली, दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और उसको बोलेगा कि आप ग्राफिकली उसको सॉल्व कीजिए। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है 3x + y, हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व ग्राफिकली यानी कि ग्राफिकीय विधि से हल करें, ग्राफिकीय विधि से हल करें। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 3 और है 3x - 2y = 4, ठीक है। तो इसको हम लोग को x और y का मान निकालना है ग्राफ के मेथड से। कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन माने, इसको दूसरा मान लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं आराम से। x y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, और y 0 तो x का वैल्यू 3। दूसरे के लिए देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर x और y, देखिए x 0 तो y का वैल्यू -2, y 0 x का वैल्यू 4/3 यानी कि 4/3 यानी 1.33। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। इधर ले लिए x अक्ष और इधर ले लिए हम लोग y अक्ष, y यानी कि y अक्ष इधर ले लिए। अब देखिए x, अब 3 की सबका देखिए वैल्यू रखिए, -1 -2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 इस तरह से ले लिए। तो देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, ये आया यहाँ पर। दूसरा है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू यानी ये 3। अब देखिए इसको धीरे धीरे आराम से मिला दीजिए, तो मिल गया। तो एक रेखा तो हमारे पास ये आ गया, इसका नाम लिख देंगे हम लोग x + y = 3। दूसरा क्या है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। तो देखिए यहाँ है,
और 4/3 कितना हो जाएगा 1.33। अगर इसको हम 3 भाग में बांटे तो लगभग यहाँ आएगा, लगभग यहाँ आ जाएगा। तो इसको मिलाएंगे, कुछ इस तरह से जाएगा लाइन, कुछ इस तरह से जाएगा, यानी इसका वैल्यू इसका 3x माइनस 2y बराबर 4। तो ये कहाँ कट गया, देखिए ये बिंदु पर कट कर रहा है, यानी कि 2,1 पर कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है, 2,1 पर कट कर रहा है। तो ये देखिए हम ग्राफिकीय विधि से हल किए, जब दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर डाले तो हमारे पास जो हल आया वो क्या आ गया बताइए, तो वो आया 2,1 आया, यानी कि एक बिंदु पर कट कर रहा है। कितना बिंदु पर, सिर्फ एक बिंदु पर, और वो बिंदु क्या है 2,1 है। अब हम लोग चेक करते हैं बिना ग्राफ पर बनाए हुए कि सचमुच में क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगा या नहीं। कंडीशंस हम लोग क्या देखे थे कि a1/a2 वो जो है ना बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 और c1/c2 के। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर से हम लोग चेक करते हैं क्या सचमुच में है या नहीं। तो a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, a2 का वैल्यू क्या है 3, b1 का वैल्यू देखिए क्या है 1, अब b2 का वैल्यू है -2। तो देखिए ये तो बराबर है नहीं। अब देखिए c1/c2, तो c1 क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो -3 और इसको इधर ले जाएंगे तो -4। देखिए ये भी आपस में नहीं बराबर है। इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक हल देगा जो कि हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व किए तो 2,1 आ गया। तो हम लोग ग्राफिकली विधि से आप लोग सीख गए होंगे, तो इसको पूरा बढ़िया से उतारिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल का दिया हुआ था, अब इसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड आता है। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। दूसरा आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा आता है हम लोग के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी हम लोग सबको अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक मेथड, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे दो इक्वेशंस का। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अलजेब्रिक विधि से कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, यानी x और y का मान कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। कितना है, 3 मेथड है। एक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरा है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग बताएंगे, तीनों के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग इस पर पहले क्वेश्चन फॉर्मूला बता देंगे, उस पर एक क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो हम लोग देखिए, ये मेरा स्टैंडर्ड a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये दिया हुआ। हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से, जैसे समीकरण 1 से हम लोग निकाल लेते हैं x का वैल्यू, x बराबर निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -c1 - b1y बटा a1, यही आ गया। और इसका मान जो है समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, यानी कि समीकरण 2 में x का मान y के रूप में, x का मान y के रूप में समीकरण 2 में रखने पर
जब इसका मान हम लोग 2 में रखते हैं तो यहाँ हमारे पास y का मान आता है। y का जो वैल्यू आता है हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, और y का जो वैल्यू आता है वो आता है C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। C1A2 माइनस C2A1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1, ये आता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब हम लोग इसका y का मान जब इसमें पूरा x के लिए पुट करेंगे तो उस समय x का वैल्यू आएगा कुछ इस तरह का, आता है B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, ये आता है। ठीक है, तो x और y का वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाता है, यानी x बराबर B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। तो ये हमारा x का वैल्यू आया और ये y का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। आप चाहे तो y का मान भी निकाल सकते हैं, 1 से 2 में पुट कर दीजिए। तो इसमें हम लोग करते क्या है, बेसिकली दो चर से क्या करते हैं हम लोग, एक चर में बदल देते हैं और एक चर का मान निकाल लेते हैं, दूसरे चर में पुट कर देते हैं, तो वहां से सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस तरह से अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 3x माइनस, जैसे क्वेश्चन है 3x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 5y बराबर -1, और दिया हुआ है x माइनस y बराबर -1। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे करेंगे देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो 2 से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए -1, ये माइनस y है तो इधर का जगह प्लस y, यानी कि y -1 हो गया। अब इसका मान समीकरण 1 में पुट करते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने करते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड में क्या बोलते हैं, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन क्वेश्चन नंबर 1 इज इक्वल टू, तब देखिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, y -1 और -5y बराबर -1, 3y -5, देखिए 3y -3 -5y बराबर -1 है। तो 3y में एक इतना घटाएंगे तो -2y, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो ये -2y बराबर क्या हो गया 2, और y का वैल्यू आ गया -1, यानी 2/2 क्या हो गया -1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो y बराबर -1 आया ना, इसको हम लोग x बराबर पुट कर देते हैं। तो x बराबर क्या हम लोग देखते हैं, y -1 था तो y का वैल्यू है -1, -1 क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का, यानी x का वैल्यू आ गया -2 आ गया। क्या गया -2। तो इसका हल क्या है, तो इसका जो हल आया यानी सॉल्यूशन आया वो आया -2, -1 आ गया। तो इसी तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। किसी भी इक्वेशन से x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहां से x का रखें तो y का मान आएगा, y रखेंगे तो x का मान आएगा। अब फिर जहां रखे थे उसमें वैल्यू कर देंगे तो दूसरा चर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए हल क्या है, -2, -1। अब हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। दूसरा जो है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। दूसरा है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, जिसको कहते हैं विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक चर को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं यानी विलुप्त कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके गुणांक को यानी कोफिशिएंट को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो इसके लिए हम लोग मान लीजिए x को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a2 से गुणा कीजिए और इसको a1 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा a1 a2x प्लस b1 a2, यानी इसको कहते हैं a2 b1y प्लस c1 a2 बराबर 0। ये हो जाएगा a1 a2
प्लस a1b2y प्लस c2a1 बराबर 0। अब इसको जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए y दोनों में है तो y कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। a2b1 माइनस a1b1 a1b2, ये क्या होगा, इतना ही आ गया। अब ये देखिए माइनस के साथ है तो उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी c2a1, और ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा c1a2। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो c2a1 माइनस c1a2 और डिवाइडेड बाय a2b1 और माइनस a1b2। तो ये हमारा y का मान आ गया। तो इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान दूसरा में पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी कि y का मान। अब देखिए इसको हम लोग रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा हमारे पास c1a2 माइनस c2a1 और डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, यही आ जाएगा। c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से x का मान आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान आएगा b1c2 माइनस b2c1 और डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, यानी यही मेरा x का वैल्यू आएगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वही क्वेश्चन सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या कि सॉल्यूशन सेम आता है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हम लोग के पास 2x माइनस, क्वेश्चन था 3x माइनस 5y बराबर -1 और x माइनस y बराबर -1, ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए -1 इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। हम लोग को x को हटाना है, रिमूव करना है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर -1, 3x माइनस 3y बराबर -3। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म। अब माइनस देखिए ये आ जाएगा -2y बराबर 3 में 1 गया तो क्या होगा 2, तो y का वैल्यू आ गया -1। अब हम लोग y का मान किसी एक में पुट कर देते हैं, मान लीजिए समीकरण 1 में पुट करते हैं। y बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस 5 इंटू y का वैल्यू -1 बराबर -1, तो 3x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से 3x बराबर -1 तो है ही है, -5 प्लस 5 है तो उधर जाएगा तो -5, यानी x का वैल्यू -6/3 यानी कि -2। देखिए यहाँ से हल हमारे पास क्या है, तो हल आया -2, y का वैल्यू -1। देखिए पहले से हल जो सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन से सॉल्व किए थे तो -2, -1 आया, और इसका भी हल आया -2, -1। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड देख लिए, यानी विलोपन विधि। इसमें हम लोग किसी एक टर्म को, एक चर को हटाएंगे, दूसरे चर का मान निकालेंगे, फिर पुनः उसमें पुट कर देंगे तो वहाँ से उसका चर आ जाएगा वैल्यू, यानी उस वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हमारे पास जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा स्टैंडर्ड रूप हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, x वाले टर्म को कवर कर देते हैं, यानी झाँप देते हैं, और इसको इससे गुणा कर देते हैं b1c2, तो यहाँ लिखेंगे b1c2 माइनस, अब c1 ये हो गया b2, तो b2 क्या हो गया c1,
तो माइनस B2C1 और डिवाइडेड बाय, अब हम लोग क्या करते हैं अचर को झाप देंगे यानी कि कवर कर देंगे और A1 को B2 से गुना करेंगे तो A1 B2 माइनस फिर क्रॉस गुना करेंगे तो A2 B1 क्या हो जाएगा A2 B1। ये तो हमारा x का वैल्यू आया। y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे y वाला को कवर करेंगे यानी y को झाप देंगे। अब देखिए C1 A2 इसको क्रॉस में गुना करना है तो C1 A2 तो ये हो जाएगा हमारा C1 A2 माइनस C2 A1 और डिवाइडेड बाय, अब हम लोग क्या करते हैं अचर को झापते हैं कांस्टेंट को तो A1 B2 और माइनस A2 B1 तो A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे क्या कि हल -2, -1 आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेंगे हमारे पास था। क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 5y = -1 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x - y = -1 ये दिया हुआ था। तो देखिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखेंगे तो एक ही तरफ ले आएंगे। तो देखिए ये लिख दिए यानी x - y + 1 = 0। ठीक है, A1 का वैल्यू 3, B1 C1। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 का वैल्यू 3 हो गया, B1 का वैल्यू -5, C1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू क्या आएगा -1 और C2 का वैल्यू क्या आएगा 1। देखिए इसको कंपैरिजन करना है इसके साथ। ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का, इसको अपने स्टैंडर्ड रूप से कंपैरिजन जब करेंगे तो A1 का वैल्यू ये सारा का सारा वैल्यू देगा। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो इसका मान डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा, y का भी मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से पुट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए पुट करके दिखाते हैं। और उसके बाद हम लोग बस झापा झापी वाला खेल करेंगे और वहाँ से भी सोल्यूशन आ जाएगा। इतना हमको याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए x बराबर क्या है B1 C2, तो B1 क्या है -5 गुना C2 क्या है 1 माइनस B2 C1, B2 क्या है -1, B2 C1 क्या है 1 और डिवाइडेड बाय A1 B2 यानी 3 गुना -1 और माइनस A2 B1 यानी 1 गुना -5। ये क्या हो जाएगा तो -5 माइनस माइनस +1 और डिवाइड बाय -3 और माइनस। अब देखिए माइनस +5 ये आया -4, ये हुआ 2 यानी कि -2 आ गया x का वैल्यू। और y का वैल्यू देखिए क्या है C1 A2, तो C1 क्या है 1, A2 का वैल्यू 1 माइनस C2 A1, C2 क्या है 1, C2 A1 यानी कि 3 और बटा 3 - 1 -1 × -5। ये क्या हो जाएगा तो 1 - 3 और बटा -3 + 5 यानी कि -2/2। ये आ गया -1। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया हल, तो x का वैल्यू क्या है -1। देखिए इसका हल क्या आया -2, -1 यानी देखिए सेम ही हल आया। तो हम लोग क्या करते हैं इसे हल कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए इसका हल इतना वैल्यू पुट किए ना, इतना करने के बाद आया हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तब आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कवर करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखिए देखिए इसमें से हम लोग का x का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट x के लिए क्या करेंगे x को झाप देंगे और इसको इससे गुना करना है क्रॉस में। तो -5 गुना 1 तो -5, तो -5 माइनस, अब माइनस का चिन्ह देना है और 1 को गुना करना है -1 के साथ। तो 1 गुना -1 का -1 हो जाएगा यानी -1 और डिवाइडेड बाय, अब अचर को झाप दीजिए 3 गुना माइनस से क्या जाएगा -3 और माइनस, अब गुना करना है तो -5 गुना 1 तो -5 गुना 1 क्या -5। अब सोल्व कर लीजिए तो -5 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 5 यानी -4/2 ये आ गया -2 आ गया। अब उसी तरह से y का वैल्यू निकालने के लिए y को झापिए 1 गुना 1 माइनस, अब क्या करना है 1 गुना 3 तो 3 और डिवाइडेड बाय, इसको झापिए तो 3 गुना -1 तो -3 माइनस और -5 गुना तो ये गया -5 यानी -2/, ये आ गया क्या -1 यानी सॉल्यूशन हो गया हमारे पास -2, -1। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इस तरह से हम लोग का तीन मेथड होता है।
एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकाल लिए। अब इस पर क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछेगा कि आप सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। अगर मेंशन कर दे कि नहीं प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो प्रतिस्थापन से विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि तो विलोपन से हल करेंगे। अब इतना तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है भाषा पर आधारित, यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम पूछता है, यानी वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। तो वो क्वेश्चन कितना बन सकता है वो हम आप लोग को डिस्कस कर देता है। और अगले आने वाले वीडियो में अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए आप लोगों को इस पर पूछेगा वर्ड प्रॉब्लम में, जैसे पहला पूछेगा आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट, यानी वस्तु और उनकी कीमत पर आधारित, वस्तु और कीमत पर आधारित भाषा पर प्रॉब्लम पूछेगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम। दूसरा पूछेगा एज पर, तो एज क्या है, आयु के बारे में, उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए। अगर पिता पुत्र, अगर बात करें पिता और पुत्र का, तो पिता का उम्र तो ज़्यादा ही होगा, बेटा का कम होगा। तो अगर हम लोग बेटा को मान लेते हैं x और y मान लेते हैं पिता का, तो अगर वर्तमान उम्र मान लेते हैं x और y, तो पहले उम्र क्या हो जाएगा, अगर a को बोलेगा तो पहले हो गया, तो उसके लिए हम लोग जो वर्तमान है उसमें से माइनस करेंगे x माइनस। अगर बोलेगा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 y माइनस 5। अगर बोलेगा 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5 y प्लस 5। और इंग्लिश में पूछेगा हैंस, आफ्टर 5 इयर्स, इस तरह से बिफोर इतना, तो उतना माइनस कर लेंगे। तो ये तो हमारा एज पर आधारित हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा हमारे पास भिन्न पर आधारित प्रश्न, यानी कि बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस भी पूछ सकता है। फिर हमारा पूछता है बेस्ड ऑन एज हो ही गया, बेस्ड ऑन नंबर्स पर पूछता है, यानी एक संख्या दूसरे संख्या का इतना गुना है तो बताइए क्या होगा, तो संख्या पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। भिन्न पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। फिर पूछेगा आपको दूरी चाल, देखिए चाल दूरी सूत्र, ये जो होता है ना चाल दूरी सूत्र, तो उस पर पूछेगा, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम, उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता ही है। फिर आपसे पूछेगा बोट यानी कि नाव और चाल, नाव चलने वाले में। तो देखिए इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं और उसी पर आपको क्वेश्चन सोल्व होगा। नाव वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं नाव का, देखिए एक नाव होता है, एक धारा होता है, ठीक है, यानी करंट होता है, एक बोट होता है। देखिए उसमें हम लोग मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट, हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या मान लिए, यानी कि नाव की चाल स्थिर जल में। अगर हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको मान लीजिए क्या x मान लीजिए चाहे u मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं u किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हम लोग मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की चाल अगर हम मान लेते हैं v किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक होता है अप स्ट्रीम स्पीड और दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो अप स्ट्रीम स्पीड जो होता है वो रिलेटिव यानी माइनस हो जाएगा। अप स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो हो जाएगा u माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा, और जो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो प्लस हो जाता है, यानी u प्लस v किलोमीटर प्रति आवर। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग चल रहे हैं कि जैसे नाव भी एक ही तरफ चल रहा है और स्टील वाटर भी एक ही तरफ चल रहा है, तो उस समय क्या होता है कि माइनस होता है। और अगर अपोजिट आएगा, जैसे देखिए ये हमारा अप स्ट्रीम हो गया, ये डाउन स्ट्रीम आ गया, अगर अपोजिट होगा तो हम लोग का क्या होता है माइनस होता है, और एक ही में आएगा तो क्या होगा प्लस ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिए। और आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हमको लगता है पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग जो भी नए हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का इंतजार करें। उस पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।